अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ मिशा। वेलकम टू गार्डनिंग जोन। आज मैं लगाऊंगी मटर के पौधे, वो भी सीडलिंग ट्रे में। सीडलिंग ट्रे में मटर के पौधे उगाना बहुत ही आसान होता है। कोई भी सब्जी उगाने के लिए जो पहला स्टेप होता है सीडलिंग को उगाना। तो जब आप सीडलिंग उगाने में कामयाब हो गए, बहुत से पौधे आप उगा सकते हैं। उसके बाद हमारे पौधे जो हैं आगे ग्रोथ करना होता है। तो सीडलिंग सबसे पहला स्टेप है। तो ये स्टेप सबसे मेन स्टेप होता है पौधे उगाने के लिए। तो मटर के पौधे उगाने के लिए मैंने ये एक सीडलिंग ट्रे ले ली है, जिसमें बहुत सारे सुराख हैं, बहुत सारे खाने बने हुए हैं। तो इसमें नीचे की तरफ होल भी हैं। ये देखें, मैंने ले ली हैं अब मटर की फलियां। इस तरीके से कुछ मटर की फलियां ले लेनी है। मटर उगाना बहुत ही आसान होता है। मटर की फलियों में से ही मटर के सीड निकल आते हैं। तो मटर के दानों को इस तरीके से ले लेना है। ये देखिए, मैंने मटर की कुछ फलियों को खोल लिया है, तो इसमें से बीज निकाल लिए हैं। अब मिट्टी को तैयार कर लेते हैं। अब मैंने एक बर्तन ले लिया है, इसमें मैं मिट्टी को तैयार कर लूंगी। 1 कप भर कर ये गार्डन सॉइल डाल लेनी है, यानी 50% गार्डन सॉइल है। ये वही मिट्टी है जो हमारे गार्डन और प्लॉट्स में होती है। 20% इसमें मैं सैंड मिला दूंगी। आप इसमें रिवर सैंड भी मिला सकते हैं। अब इसमें 30% काऊ डंक मिला देनी है। काऊ डंक की जगह पर आप वर्मी कंपोस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कोई सा भी कंपोस्ट इसमें डाला जा सकता है। लीफ कंपोस्ट भी डाल सकते हैं। मिट्टी को मिक्स कर लेते हैं ताकि मिट्टी भुरभुरी बन जाए। नरम मिट्टी जितनी होगी उतनी ही सीडलिंग अच्छी उगेगी। तो ये सीडलिंग ट्रे में उगाने का एक फायदा ये भी है कि बहुत सारे पौधे एक ही ट्रे में उग जाते हैं। तो इन ढेर सारे पौधों को अलग अलग रखना भी आसान होता है। अगर आप किसी पॉट में उगाएंगे तो वो रूट बाउंडिंग हो जाती है। तो इस तरह से उगाना ज्यादा अच्छा रहता है पौधों को। तो मिट्टी मैंने मिक्स कर ली है। अब मैं सीडलिंग ट्रे के अंदर मिट्टी, जितने भी सीडलिंग ट्रे के सुराख हैं जो इसने खाने दिए हुए हैं, मिट्टी डाल देते हैं, ताकि सीडलिंग ट्रे में जितने भी खाने हैं इनमें हम एक एक अलग अलग पौधा उगाएंगे, ताकि जो ढेर सारे हमारे पौधे उग सकें। तो मैं अब इन सब को मिट्टी से फिल कर देती हूँ। बहुत ऊपर तक नहीं भर देना इनको, थोड़ा सा खाली रखूंगी बिल्कुल, ताकि जो ऊपर से सीड भी ऊपर से कवर कर सके, ताकि मिट्टी जो है वो बाहर निकल के ना गिरे। 2 तरह की मटर की फलियां मैंने ली हैं। एक ज्यादा ग्रीन है जो अभी कच्ची लग रही है। आपने मटर उगाने के लिए पक्की फली लेनी है। जैसे ये बहुत पहले की पुरानी फली है जो जरा पक गई है, इसके दाने भी मोटे मोटे हैं। तो ये उगाने ज्यादा आसान है, सीडलिंग को ग्रो करना आसान होता है। तो अब मैं हर सुराख के अंदर एक बीज रख दूंगी। तो हर सीडलिंग के अंदर बहुत सारे सीड्स मैं लगा दूंगी। इस पूरी ही ट्रे के अंदर मैंने ढेर सारे मटर के पौधे उगाने हैं। तो मैं ये सब मटर के सीड इसमें रख दूंगी। ये 3-4 फलियों से ही ढेर सारे पौधे उग जाएंगे। आप भी इसी तरह उगा सकते हैं। एक लेयर जितनी ऊपर मिट्टी डाल देंगे, बहुत ही थोड़ी थोड़ी मिट्टी सीड के ऊपर डाल देनी है। अब सीडलिंग ट्रे को पानी दे देते हैं। स्प्रे से पानी दूंगी, किसी खुले बर्तन से पानी नहीं दूंगी, क्योंकि एकदम से पानी डालने से सीड अपनी जगह से हिल सकते हैं। ऐसी जगह पर रखना है जहां सुबह की धूप आती हो। शेडी एरिया में रखूंगी जहां छांव बनी रहे। सीडलिंग ट्रे को मैंने 7 से 8 दिन तक के लिए रख दिया था। पूरे 1 हफ्ते बाद ही मटर के पौधे निकल आए हैं। तो मटर के पौधों को आप फरवरी के महीने में भी उगा सकते हैं। आप इसकी सीडलिंग को इंडोर रख लें या आउटडोर, जहां पर सुबह की हल्की धूप आती हो, तो वहां पर आप रखकर सीडलिंग को ग्रो कर सकते हैं। तो मटर के पौधों को उगाने का जो बेस्ट मौसम है वो सितंबर, अक्टूबर और नवंबर भी होता है। फरवरी में भी मटर की सीडलिंग उग जाती है। जब सीडलिंग उग जाती है तब इसको आप फुल सनलाइट में भी रख सकते हैं। थोड़े टाइम के लिए ही मटर का सीजन आता है उगाने का, तो आप भी इन मटरों को जरूर उगाएं।
तो फ्रेंड्स, सीडलिंग ट्रे में मटर के जो पौधे हैं वो बेल बनना स्टार्ट हो गए हैं। तो ये देखिए, एक मैंने पौधा निकाल लिया है सीडलिंग ट्रे में से, और इस तरीके से ये देखिए निकाल कर आप किसी बड़ी टोकरी में या पॉट में लगा सकते हैं, ताकि आपकी जो मटर की ये पौधा है ये बेल तैयार हो जाए और इस पे फिर फलियां लग जाती हैं। ये देखिए, इसकी ये जो मटर का पौधा है इसके नीचे काफी सारी ये देखिए लंबी लंबी रूट्स निकली हुई हैं। ये देखिए जड़ें कितनी इसकी फैली हुई हैं। तो इस तरीके से ये बेल बन गई है, जिसकी वजह से ये ऊपर से काफी लंबी हो गई है और नीचे को बेल होने की वजह से थोड़ा सा ये नीचे को जा रही हैं। तो इसलिए इनको मैं एक बड़े पॉट में लगा दूंगी ताकि ये पौधा बड़ा हो सके। आप भी मटर के पौधे अपने घर पे लगा सकते हैं। मटर के पौधे उगाना बहुत ही आसान होता है। अब ये एक ट्रे में बहुत सारे पौधे हैं, तो इसमें से मैं थोड़े पौधों को एक पॉट में लगाऊंगी। सारे पौधों को एक ही पॉट में नहीं लगाऊंगी, क्योंकि ये पौधे फिर खराब हो सकते हैं, रूट बाउंडिंग हो सकती है। तो इस तरीके से आप ढेर सारे गमलों में 2 से 3 पौधे एक पॉट में बेल लगाकर तो मटर की फलियां, मटर के पौधे इस तरह उगा सकते हैं। फरवरी और मार्च तक भी इनको उगाया जा सकता है। तो मटर सर्दी के मौसम का पौधा है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। बेल आइकन की नोटिफिकेशन को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए पौधे के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।